ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अथाष्टोम अध्याय। भगवान शंकर के द्वारा और केतकी पुष्प को साप देना और पुनः अनुग्रह प्रदान करना। नंदिकेश्वर उवाच। ससजाथ महादेव पुरुषं कंचिदुदं भैरवाख्यं प्रोद्मर्ध्यात् ब्रह्मदर्प जिघांसया स वै तदा तत्रं प्रतिप्रणम्य शिवमङ्गले किं कार्यं करवाण्यत्र शीघ्रमाज्ञापय प्रभो। नंदकेश्वर बोले, तदुपरांत महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्व को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रुकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। शिववाच। वत्स्योऽयं विधे साक्षात् जगतमाद्य दैवतं नूनमर्च खड्गेन तिग्मेन जवसा परम। शिव जी बोले, हे वत्स, ये जो ब्रह्मा हैं वे सृष्टि की आदि देवता हैं। तुम वेगपूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात इनका वध कर दो। स वै गृहीत्वैककर्णेरकेशं तत्पचं दृप्तश्रुतभाषणं छित्त्वा शिरोभस्य निहन्तुमुद्यतः प्रकम्पयन् खड्गमते स्फुटं करे। तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा के केस पकड़कर असिद्ध भाषण करने वाले उनके उद्यत पांचवें सिर को काटकर हाथ में तलवार से भांजते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हुए। पिता तो शिष्ट भूषणांबर स्नगोत्तरीय मालके सहसंहति प्रभातरंभे लतेव चंचल पपात वै भैरव पाद पंकजे तावद्दिधं तात दिदक्षरच्युतं कृपालुरश्मद्बुद्बालवल्लभं निशिष्य वाष्पे प्रवदत्कृतांजलि यथा शिशुहसं पितरः कलाक्षरम। हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण वस्त्र माला उत्तरी एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से आंधी में झकझोरे हुए केले के पेड़ और लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपाल विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में करता है। अच्युतवाच। त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तं तद्दस्य पंचाननमीश चिह्नं तस्मात् क्षमस्वादमनुग्रहार्हं कुरुं प्रसादं विधेहि पुष्पे। हे ईश, आपने ही पहले कृपापूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, इसलिए हे आपके अनुग्रह करने योग्य है, इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हो। इत्यार्थितोच्युतेन सुरगणांगणे निवर्तयामास तदा भैरवं ब्रह्मदण्डतः। अथाह देवः कितवं विधिं विगतिकन्धरं ब्रह्मस्त्वधर्मा गणांशी षटे सत्वं समास्थितः। भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्राह्मण, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में छठे सत्व को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा पूजन सत्कार नहीं होगा। नास्तस्ते सत्कीर्ति लोके भूया स्थानो तत्सवादिकम। इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजन उत्सव आज नहीं होंगे। ब्रह्मवाच। स्वामन प्रसीदादि महाविभूते मन्ये वरं मे शिरसः प्रमोक्षम नमस्तुभ्यं भगवते बंधवे विश्वयोने सहस्रवे च दोषाणां संभवे शैलधन्वने। ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूति संपन्न स्वामिन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं अपने सिर कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण विश्वबंधु दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार है। ईश्वरवाच। अराज भय में तद्वय जगत सर्वनाशितम ततस्तम जहि दंडाहम बहुलोक धर्म शिशो।
वरं ददामि ते तत्र गृहाण दुर्लभं परं वैतानिकेषु गृहेषु यज्ञेषु च भवान् गुरु निष्फलस्त्वदुते यज्ञः सांगस्य सह दक्षिणा। हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा। अतः तुम दंडनीय को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और गृह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। सर्वांगपूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। अथाह देव केतकं कूटसाक्षिणं रे केतक दुष्टस्त्वं सठदूरमितो व्रज मा विव्रेम ते पुष्पे मा भूत पूजिता स्वयंवरम् इत्युक्ते तत्र देवेन केतकं देवजातः सर्वां निवारयामास तत्पादसदा। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प से कहा, अरे सठ केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। केतक उवाच, नमस्ते नाथ मे जन्म निष्फलं भवदाज्ञया सफलं क्रियदातात क्षमतां मम किल्बिषम् ज्ञानकृतं पापं नाशत्येव ते स्मृतिः तद्दृष्टे में मिथ्या दोषः कुतो भवेत्। केतक बोला, हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल कर दें। आने जाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। तथा सुतस्तु भगवान केतकेन सभास्थले न मे तद्धारणं योग्यं सत्यवागमीश्वरः मदीयास्त्वं धरिष्यन्ति जन्म में सफलं ततः तुम वै विधानवाजेन ममो परिभविष्यसि। उस सभास्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। इत्यनुग्रह भगवान कीर्तम विध माधवो विराज सभा मध्य सर्वदेव विदुष्टितः। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा, विष्णु और केतक पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से अस्तुत होकर सभा में उपस्थित हुए। चंद्रशेखर 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 पाहि माम चंद्रशेखर 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 रक्ष माम इति श्री शिवपुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां शिवानुग्रह वर्णनम नामाष्टमो अध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में शिव की कृपा का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव।